ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म करने की एक कोशिश थी जो नाकाम साबित हुई, लेकिन 1990 में वो सानिया हुआ जो बेनज़ीर के इक़्तिदार को बहा ले गया। सिंध और मरकज़ में पीपल्स पार्टी और MQM इत्तेहादी थे, लेकिन MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन कई मामलात में हुकूमत से शदीद इख्तलाफात रखते थे, जिसका इजहार वो जलसों और हड़तालों की शक्ल में किया करते थे। बात महज सियासी बयानबाजी तक ना रुकी, बल्कि हालात बिगड़ते बिगड़ते लसानी फसादात तक पहुँच गए। जब MQM के मुतालबात पूरे ना हुए तो वो गवर्नमेंट से अलग हो गए, लिहाजा सिंध हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ गया। पीपल्स पार्टी ने अल्ताफ हुसैन के इस इक़दाम का सियासी बदला लेने के लिए MQM पर बाकायदा हमले करना शुरू कर दिए। जवाब में MQM ने पीपल्स पार्टी से ज्यादा गुंडागर्दी शो की। यूं दोनों जानिब से ना रुकने वाला कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज अखबारात में खबरें छपती कि कराची से फलां शहर में इतनी लाशें और फलां में इतनी लाशें पहुंची। तशद्दुद से हलाक होने वालों में पंजाबी, सिंधी, महाजर और पश्तून सभी शामिल होते। कराची और हैदराबाद से मसखशुदा लाशें ही नहीं बल्कि बम धमाकों की खबरें भी तवातर से आने लगीं। ये खबरें ऐसी लर्ज़ाखेज होती कि कमजोर दिल हजरात ने तो अखबारात खरीदना ही छोड़ दिए। हालात इतने बिगड़े कि कराची और हैदराबाद में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। सिंध हुकूमत फसादात और खून खराबे को रोकने में नाकाम दिखाई देती थी। ऐसे में IG सिंध को पता चला कि कत्लो गारत के कुछ मुलजिम हैदराबाद के इलाके पक्का किला में पनाह ले चुके हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए 26 मई 1990 के दिन IG सिंध की क़यादत में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। पक्का किला अल्ताफ हुसैन की जमात MQM का गढ़ समझा जाता था। पुलिस का कहना है कि जब पक्का किला में तलाशी शुरू की गई तो इन्हें गोलियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जिस पर पुलिस ने सख्त जवाबी कार्रवाई की और फिर यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुताबिक पुलिस ने कुरान उठाए एहतजाज करते हुए लोगों पर भी फायरिंग की। खवातीन की इज्जतें लूटी गईं और बच्चों तक को निशाना बनाया। अखबारात में ऐसी खबरें भी छपी जिसके मुताबिक पाकिस्तान का परचम पकड़े हुए उन लोगों पर भी फायरिंग की गई जो पक्का किला के मकीनों की मदद के लिए जा रहे थे। ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी था कि फौज ने मुदाखलत करके इसे रुकवाया और यही वो ऑपरेशन था जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के गले पड़ गया और खात्मे का बाइस बन गया। बेनज़ीर भुट्टो इस ऑपरेशन को साजिश करार देती थीं और कहती थीं कि हालात को मुबालगा आराई के साथ पेश किया गया है। जब सानिया पक्का किला हुआ तो सिंध में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ब्रिगेडियर हामिद सईद थे। उन दिनों मिलिट्री इंटेलिजेंस सबसे मौसर खुफिया एजेंसी समझी जाती थी। ब्रिगेडियर हामिद सईद इस बारे में कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ये जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया तो इन्होंने उस इलाके का गैस, बिजली, पानी सारी चीज़ें बंद कर दी। तो 3 दिन के बाद औरतें, बच्चे गर्दन में कुरान मजीद लटकाए हुए, सर पे कुरान मजीद उठाए हुए वो बाहर निकले कि हम तो भूखे मर गए हैं, खुदा के वास्ते आप ये जुल्म बंद करो। तो इन्होंने उस जुलूस के ऊपर, वो जो औरतों बच्चों का जुलूस था, उसके ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अमवात हुई। अब MQM तो उनको 200 बताती थी और हुकूमत जो है वो 40 बताती थी, लेकिन जो ज़्यादा काबिल एतबार तादाद है वो 50 से ज़ायद। उस वक्त सिंध की ये सूरत हाल थी कि सिंध और पंजाब में बम फट रहे थे और पेशावर में असले की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही थी। भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फौज लगा दी थी और जंग का खतरा मंडला रहा था। उस पर सितम बालाए सितम ये कि बरतानवी शहरी सलमान रुश्दी ने एक गुस्ताखाना किताब लिखकर पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। सलमान रुश्दी के इस गुस्ताखाना इक़दाम के रद्द अमल में पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के बाहर मुजाहरा हुआ, जिसमें 6 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। हुकूमत पर शदीद दबाव था कि सलमान रुश्दी के मामले पर मगरबी ममालिक से ताल्लुकात तोड़ दिए जाएं या सख्त रवैया अपनाया जाए। बेनज़ीर भुट्टो के आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात भी खराब हो चुके थे और सदर गुलाम इसहाक खान से भी उनकी बहुत बिगड़ चुकी थी। ये वो हालात थे जब 6 अगस्त 1990 के दिन सदर गुलाम इसहाक खान की आवाज़ रेडियो पाकिस्तान पर गूंजी। मेरे अजीज हमवतनों, मुझे यकीन है कि अब तक आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि मैंने आईन के आर्टिकल 58
की शक 2(ब) के तहत इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए एक सदारती हुक्म के जरिए कौमी असम्बली तोड़ दी है, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहे। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर जो चार्जशीट सदर इसहाक खान ने लगाई उसमें सानहा पक्का किला नुमाया था। इस चार्जशीट पर नवाए वक्त ने खबर छापी कि सदर इसहाक खान ने वही तकरीर की है जो उनसे पहले के तमाम डिक्टेटर करते आए हैं। बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स में अपीलें दायर की गईं, लेकिन दोनों जगह ये अपीलें मुस्तरद हुईं और असम्बलियां बहाल ना हो सकीं। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत का कुल दौरानिया 20 माह और 4 दिन था। आज आप निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला के नामों पर शदीद इख्तलाफात सुनते और देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेनज़ीर हुकूमत के खात्मे के बाद जो निगरान हुकूमत कायम की गई उसके वज़ीर आज़म कौन थे? ये निगरान वज़ीर आज़म थे IJI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। वही गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो उस इलेक्शन से पहले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद को लीड कर रहे थे। तो ये थे वो हक़ाइक़ जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के खात्मे की वजह बने। बेनज़ीर हुकूमत के खात्मे के खिलाफ क्या सानहा पक्का किला एक प्री प्लान साजिश थी, और अगर साजिश थी तो इसके पीछे कौन से हाथ मुलव्वस थे? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इन्फोजिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।